नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश सिन्हा। आपका अपना चैनल ट्रिकी मैथ बाय नितेश सिन्हा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन नंबर 31 है। पिछले वाले वीडियो में हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे और उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा। 30 नंबर क्वेश्चन तक ट्रिक वगैरह जो भी हम दिए हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो नए या पुराने जो भी लोग हैं एक लाइक जरूर कीजिए। और नए लोग जो है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और घर बैठे आप लोग रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, आर्मी, डिफेंस वगैरह कोई भी चीज का आप तैयारी जनरल कंपटीशन का कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग और साथ में आर एस अग्रवाल का स्पेशल बैच भी अब शुरुआत होने वाला है। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ आप जुड़िए और घर बैठ करके इन सभी चीजों का तैयारी बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। हर टाइप का क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ठीक है, वीडियो बना करके प्ले लिस्ट बना करके हर चैप्टर का प्ले लिस्ट बना करके 1 बाय 1 करके क्वेश्चन प्ले लिस्ट बना करके हम डाले हुए हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो खोलिए और इसमें हर चैप्टर का डाला हुआ है वीडियो, हर चैप्टर को खोलिए और पढ़िए घर बैठ करके। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का। क्वेश्चन नंबर 31 से 30 तक कंप्लीट हो चुका था। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त क्या कह रहा है। फॉर इसमें 31 नंबर में कि दो संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 216। दो संख्या का योग, कौन सा दो संख्या, तो मान लेंगे कुछ भी, तो कितने संख्या का, तो दो संख्याओं का योग 216 है और उनका एचसीएफ भाई दिया है 27 है। अब कहेगा तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो संख्या का योग दे दिया और उसका एचसीएफ दिया है। तो पहले यहाँ पर समझ लिया जाए ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। उस क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दोनों संख्या निकालना है। तो भाई दोनों संख्या आपको पता रहेगा तब तो, और उसका योग दिया है और ये एचसीएफ दिया है। तो सबसे पहले समझ लिया जाए कि एचसीएफ है क्या। तो एचसीएफ क्या होता है, मान लेते हैं कि दो संख्या है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है कि एचसीएफ जो होता है वो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है। आ रहा बात समझ में। तो दो संख्या को है, दो संख्याओं का योग जब 216 है जिसका एचसीएफ आपका 27 दिया है, यानी कि जो 27 है ये 27 पहली संख्या में भी है और ये दूसरी संख्या में भी है। आ रहा बात समझ में। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो होता है, मान लीजिए कि दो अगर संख्या है तो एचसीएफ क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का कॉमन होता है। जितना भी संख्या आपका दिया रहेगा उसका अगर एचसीएफ निकालने का बोलेगा तो एचसीएफ उन सभी संख्या में जो कॉमन होता है वही आपका एचसीएफ होता है। अगर ये एचसीएफ आपका दिया है तो ये क्वेश्चन बनाने में आसान तरीका आपका हो गया। अब इसको देखिए बनाते हैं कि दो संख्याओं का योग 216 है। तो दो संख्या कौन कौन सा, तो अभी हम बताया कि दोनों संख्याओं में क्या शामिल रहता है, एचसीएफ शामिल रहता है। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ 27 दिया है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट पहली संख्या, ये मान लेते हैं कि जब ये एचसीएफ आपका पहली और दूसरी दोनों संख्या में शामिल है तो पहली संख्या में मान लेते हैं कि 27 x डाल दिए। ठीक है, इसके साथ ये 27 शामिल हो गया, एचसीएफ के साथ ये 27 शामिल हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहली संख्या। उसी तरह से मान लेंगे दूसरी संख्या, मान लेते हैं कि 27y है। भाई ए और x और y क्या है, तो यहाँ पर लिख देते हैं जहां x और y दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब यहाँ हम लिख देते हैं, को प्राइम मतलब क्या होता है, सहअभाज्य संख्या। यानी कि x और y का दोनों का वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो को प्राइम नंबर हो, यानी कि सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। सहअभाज्य का मतलब होता है कि वैसा संख्या जिसका एचसीएफ 1 आता हो। ठीक है, यानी कि x और y का वैल्यू ऐसा आना चाहिए जो एक और अपने आप से भी कटे और दोनों का एचसीएफ अगर हम लोग निकालेंगे तो 1 आना चाहिए। तो को प्राइम नंबर का परिभाषा का यही होता है। ठीक है, को प्राइम का परिभाषा ये होता है कि ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 होता है दोनों को प्राइम नंबर है। तो चलिए यहाँ पर आ गया मेरा पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। क्वेश्चन पर आते हैं कि दो संख्याओं का योग 216 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 27x प्लस 27y बराबर कितना, 216। दोनों में क्या मिल रहा है, 27 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा x प्लस y बराबर 216। ठीक है,
27 से देखिए कट जाएगा आपको 8 बार में, 8 7 56 का 6 5 और 2 16 5 21, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना भाई हो गया 8 हो गया। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, अब x और y का ऐसा वैल्यू आपको बतलाना है। देखिए इसमें दो तरह का सवाल पूछता है, ठीक है। एक हम सवाल पूछे कि ये संख्याएं ज्ञात कीजिए, और दूसरा सवाल इसमें पूछता है कि ऐसा कितना जोड़ा है, तो हम दोनों बतला दे रहे हैं। पहले जोड़ा निकलता है तब जाके संख्या निकलता है, इसलिए हम डायरेक्ट संख्या दे दिए सवाल में, ताकि उस बीच में जो जो चीज आपका पूछता है सब आपका निकल जाएगा। अब यहाँ पर x और y का वैसा वैल्यू रखना है कि जिसको जोड़ने पर 8 होता हो, और दोनों x y और y जो है दोनों को प्राइम नंबर होते हैं। यहाँ तक 1 से 8 तक हम लिख करके एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं। 1 से 8 तक लिख दिए। अगर x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना होगा 7 हो गया, यानी 1 और 7, 1 और 7 ये दोनों जोड़िए, 1 और 7 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका HCF भी निकालिएगा तो क्या होगा 1 होगा। दूसरा आते हैं, अगर आप ये 2 लेते हैं तो अगला क्या होगा 6, तो 2 और 6 8 तो हो जाएगा, लेकिन 2 और 6 को प्राइम क्या नंबर है नहीं है, 2 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है। अगला आते हैं 3, अगर ये 3 लेते तो अगला हो जाएगा 5, 3 और 5 तो 8 हो रहा है, तो क्या ये को प्राइम नंबर है। 3 और 5 का आप HCF निकालिए, अगर 1 आ गया तो को प्राइम नंबर है। यहाँ पर HCF निकाल कर देख सकते हैं, HCF यहाँ पर निकाल कर हम लोग देख सकते हैं। ये देखिए 1 आ गया ना, 3 और 5 क्या है को प्राइम नंबर है। अब ये आपका हो गया, दूसरा वाला हो गया आपका 3 और ये 5। यहाँ अभी हम बतलाए हैं कि यहाँ 2 टाइप का सवाल पूछता है, एक में संख्या पूछता है ऐसी कितनी संख्याएं हैं, और दूसरा में जोड़ा पूछता है। तो अभी हम बतलाए कि पहले जोड़ा निकलता है, उसके बाद क्या निकलता है संख्या निकलता है। तो भाई मेरे जब जोड़ा पूछेगा तो इतना बनाने के बाद यहाँ देखिए 1 और 1 2, 1 जोड़ा और 1 जोड़ा, यहाँ 2 जोड़ा आंसर आया है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में भाई मेरा अगर जोड़ा पूछ दिया तो 1 और 1 2 जोड़ा आंसर मार दीजिएगा, आपका आंसर यही क्लियर हो गया। जोड़ा अगर पूछेगा तो 1 जोड़ा यहाँ है 1 जोड़ा यहाँ है, 2 जोड़ा आंसर होगा। जोड़ा पूछेगा ऐसे कितने जोड़े हैं, ठीक है, तो 2 जोड़ा आंसर मार दीजिएगा। लेकिन हम तो यहाँ पूछ दिए हैं संख्या, तो एक आंसर आपका यहीं पर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे संख्या, तो ये जितना बार आएगा उतना संख्या निकलता है। तो मेरा यहाँ पर नंबर क्या क्या था 27x और 27y, ठीक है, पहला वाला। दूसरा था 27x और फिर 27y। तो ये जितना बार आएगा उतना बार यहाँ निकलेगा। तो 27 गुने इसको लेकर चलते हैं, x की जगह पर 1 रखेंगे और y की जगह पर रखेंगे 7। इसमें आते हैं, इसमें x की जगह पर रखेंगे 3 और इसमें y की जगह पर रखेंगे 5। ये आपको हो जाएगा कितना 27, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, 3 7 21 का हासिल 2, 3 6 और 2 8, 5 7 35 का 5 हासिल 3 5 10 और 3 13। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। तो पूछ रहा था क्या ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ये पूछ रहा है ये कितनी संख्याएं क्या दी, तो ये भी आपका आंसर हुआ और ये भी आंसर हुआ। और मेरे भाई बतला देते हैं कि एग्जामिनेशन में दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा। अगर ये 1 और आ जाता तो और हम लोग निकालते हैं, उतना में से कोई एक आपका ऐसे पेयर करके दिया रहेगा कि या तो ये आंसर होगा या तो ये होगा या तो वो होगा या तो वो होगा, ऐसे करके दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको ये सब निकालना पड़ेगा, ठीक है। और एग्जाम में आपको ऑप्शन से मैच कराना है कि ये वाला पेयर दिया है कि ये वाला पेयर दिया है, जो पेयर आपका दिया है वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर जोड़ा पूछेगा तो आपका आंसर यहीं पर हो गया, 1 और 1 2 जोड़ा। इसमें 2 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हम यहाँ पर बतला दिए। इसके लिए दूसरा क्वेश्चन नहीं लिखे, हम इसी में 2 क्वेश्चन बतला दिए। तो जोड़ा भाई मेरे पूछेगा तो 1 और 1 2 जोड़ा, इतना बना करके आंसर आपका कंप्लीट। लेकिन जब संख्या पूछेगा तो इतना वर्क और आपको करना पड़ेगा। तो इसके बाद इधर आप लोग करिएगा, ठीक है ना। यहाँ से देखिए कटिंग कर देते हैं, इसके बाद आप लोग इधर उतरिएगा, इसके बाद यहाँ उतरिएगा, उसको नहीं उसके लेवल में है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 31 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सबको बारीकी से समझ में आ रहा होगा। जहाँ दिक्कत हो रहा है आप लोग कमेंट वगैरह भाई मेरे कर सकते हैं। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बड़ा थोड़ा सा दुख लगता है कि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, कष्ट होता है। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है मैथ्स वगैरह, तो आप लोग लाइक वगैरह करते रहिए, ठीक है। नए लोग हैं या पुराने लोग हैं, जो भी लोग हैं लाइक करते रहिए। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
32 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 32। 32 कह रहा है यहाँ पर। एक सड़क चौराहों पर यातायात की बत्तियां, एक सड़क चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती है। वे 8:20 और 00 सेकेंड में एक साथ बदली है तो बताएं कि अगली बार वह कितने बजे एक साथ बदलेगी। ये देखिए मेरा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन भाई। अब देखा जाए इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब देखिए पिछले वाले वीडियो में हम बतलाए हुए थे कि वहां पर जो है उस वाले क्वेश्चन में क्या बतलाए थे, ये यातायात की बत्तियां है, ठीक है। उस वाले क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बतलाए हुए थे कि घंटी वाला क्वेश्चन था, उसमें घंटी बज रहा था, ठीक है। तो हम बतलाए थे उस वाले क्वेश्चन में कि जब भी घंटी या बत्ती का बात करेगा, ठीक है, क्या बतलाए थे कि जब भी घंटी बजाने का बात करेगा या लाइट वाला बात करेगा तो सबसे पहला आपका काम होगा एलसीएम निकालना। एलसीएम से पकड़ सकते हैं घंटी और सड़क चौराहा लाइट वगैरह जब भी क्वेश्चन करेगा तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको एलसीएम निकालो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन समझा जाए क्या कह रहा है। करेगा एक सड़क चौराहों पर कह रहा है कि यातायात की बत्तियां जो है, यातायात की बत्तियां, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक सड़क चौराहों पर देखे होंगे ट्रैफिक लाइट लगा रहता है, लाल हरा और पीला 3 ठो लाइट आपका लगा हुआ रहता है, ठीक है। वही तीनों लाइट के बारे में कह रहा है। एक सड़क चौराहों पर यातायात की बत्तियां 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद तीनों बदल रहा है। कितना बदलने का टाइमिंग है, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद तीनों बदल रहा है 1 बाई 1 करके। पिछला बार कह रहा है कि वे 8:20 और 0 सेकेंड में, कितना टाइमिंग में 8:20 और 0 सेकेंड, मतलब 8:20 में तीनों एक बार जल गया, बदलना मतलब तीनों एक बार जल गया। अब करेंगे तो बताए कि अगली बार वो कितने बजे एक साथ बदलेगी, मतलब तीनों तो 8:20 पर तीनों एक बार लाइट जल गया और उसके बाद फिर अपने टाइमिंग से जल रहा है। तो अगला बार कितना मिनट या सेकंड के बाद जो है अगला बार फिर से तीनों एक बार लाइट जलेगा, ठीक है। तो अगला बार जलना मतलब एक बार तो लाइट तीनों जल गया, उसके बाद दूसरा का नंबर आ रहा है, पहला बार जल गया, अब यहाँ से जब चलेगा तो फिर पहले नंबर में कहलाएगा। तो फर्स्ट टाइम जो अगला बार जो जलेगा उसके लिए एलसीएम निकालते हैं। कुछ करना है नहीं, आप लोग जो इसका एलसीएम निकाल दीजिए। 48, 72 और 108 का क्या कीजिए एलसीएम निकाल दीजिए। ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौका 36, 54, ठीक है। 2 से ये 12
18 27 6 9 27 3 से देखिए भाई मेरी ये जाएगा 3 दूनी 6 3 3 9 3 9 27। अब ये 3 से जा रहा है और कहीं से कट रहा है तो ये आपका देखिए एलसीएम 3 दूनी 6 7 18 18 54 54 दूनी का कितना हो जाएगा 2 4 4 दूनी 8 54 में 8 से गुना कर दीजिए और चौका 32 का 2 8 में 40 41 42 43 432 ये आपका हो रहा है 432 क्या चीज में है सेकंड में है। ठीक है 432 आपका क्या है सेकंड में। अब इसको क्या करेंगे कि 60 से भाग दे दीजिए। यहाँ देखिए भाग देकर आपको दिखलाते हैं 432 है 7 मिनट 12 सेकेंड। क्या लिखेंगे इसको हम लोग 7 मिनट 12 सेकेंड। आ रहा बस में 7 मिनट 12 सेकेंड। अब यहाँ देखिए हम बना देते हैं। तो पिछला बार भाई मैंने बदला था कितना बजे 8:20 मिनट 0 सेकेंड 8:20 मिनट 0 सेकेंड। अब कब बदलेगा तो 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद तीनों लाइट फिर से चल जाएगा। यानी कि जोड़ देंगे यहाँ पर ये हो जाएगा 7 मिनट 12 सेकेंड। आपका आंसर हो रहा है 8:27 मिनट और 12 सेकेंड। यानी कि 8:27 मिनट 12 सेकेंड जैसे ही होगा तो दूसरा बार फिर से आपका ये तीनों लाइट जल जाएगा। अब फिर 7 मिनट 12 सेकंड और जोड़ दीजिएगा तो तीसरा बार वाला लाइट फिर से आपका जल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले एलसीएम निकालिए, चेंज कर दीजिए 60 से भाग देकर, जो आपका आ रहा है उसको उसमें ऐड कर दीजिए। ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, ये आपका 32 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन के पास। 33 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है भाई, अच्छे से आप लोग समझिए। आप ही लोग के लिए हम यहाँ खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग घर बैठ करके तैयारी कीजिए। कहीं ट्यूशन वगैरह कोचिंग वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, घर बैठ करके आप लोग तैयारी कर सकते हैं। जो दूर दराज के लोग हैं, जो सक्षम नहीं है कहीं आने जाने में, वो घर बैठ करके स्लो मोशन में ही चल रहा है क्लास, लेकिन स्लो मोशन में ही चलेगा। धीरे धीरे बूंद बूंद तालाब भरता है। धीरे धीरे करके आप लोग थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा, समझिए। ठीक है, घर बैठ करके बहुत अच्छे से आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। कमेंट वगैरह आप करते रहिए जहाँ दिक्कत हो रहा है। तैतीस नंबर क्वेश्चन, दो साइकिल सवार किसी वृत्ताकार रास्ते के एक स्थान से एक साथ विपरीत दिशा में क्रमानुसार, ये दिशा लिखा हुआ है, विपरीत दिशा में क्रमानुसार 7 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से निकले। यदि उस वृत्त की परिधि
यदि उस वृत्त की परिधि, परिधि मतलब भाई मेरा होता है पेरीमीटर, ठीक है। वृत्त में परिधि बोलते हैं, आयतन परिमाप बोलते हैं, इसका इंग्लिश नाम है पेरीमीटर। परिधि 300 मीटर हो तो वे दोनों कितने सेकंड में पहली बार मिलेंगे? वे दोनों कितने सेकंड में पहली बार मिलेंगे? चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि वे दोनों कितने सेकंड में पहली बार मिलेंगे। तो यहीं पर आपका ये इंडिकेट कर दिया कि पहली बार मिलना यानी कि फर्स्ट मीटिंग जैसे ही बात करेगा तो एलसीएम निकालते हैं। लेकिन अब एलसीएम निकालेंगे कैसे, कब और किस टाइप का एलसीएम निकलेगा, तो पहले इसको समझ लिया जाए। कह रहे हैं यहाँ पर कि दो साइकिल सवार है, दो साइकिल सवार किसी वृत्ताकार रास्ते के एक स्थान से एक साथ विपरीत दिशा में चल रहा है। तो पहले यहाँ बना लिया जाए। ये देखिए आपको समझाने के लिए यहाँ हम बना देते हैं। ये वृत्ताकार रास्ता हो गया, ठीक है। दो साइकिल सवार यहाँ पर है और दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहा है, एक इधर तो दूसरा इधर, एक एक लाइन पढ़ रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं। तो विपरीत दिशा में क्रमानुसार 7 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड, कितना कितना, एक 7 के स्पीड से तो दूसरा 8 के स्पीड से। तो ये मान लेते हैं, किसी को आप मान सकते हैं कि ये 7 के स्पीड से जा रहा है और ये 8, ये चाल हो गया, ठीक है। रफ्तार से निकल, यदि उस वृत्त की परिधि कितना दिया है 300 मीटर। अब ये देखिए परिधि आपका भाई मेरे दे दिया, परिधि मतलब होता है पेरीमीटर, यानी कि दूरी, पूरा वृत्त कितना मीटर, पूरा वृत्त गोलाकार है तो यहाँ दिया हुआ कि 300 मीटर है, यानी कि टोटल दूरी कितना हो गया 300। पहला साइकिल सवार 7 के स्पीड से चल रहा है और 300 मीटर की दूरी तय कर रहा है। दूसरा 8 के स्पीड से तय कर रहा है, ये भी 300 मीटर की दूरी तय करता है। जब ये दोनों ऐसे चलेगा, ये 7 के स्पीड से और ये 8 के, ऐसे जब चलेगा तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना यहाँ पर। वही बतलाना है कि कितना समय के बाद दोनों जो है पहली बार मीटिंग करेगा। ये कह रहा है कि कितने सेकेंड में पहली बार मिलेंगे, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो दूरी दे दिया और ये चाल दे दिया, समय निकाल लेते हैं। और समय का पूछ रहा है कि कितने सेकंड में, तो समय पूछ रहा है कि कितना सेकंड में मिलेगा। तो जब समय पूछ रहा है तो समय निकालेंगे और समय का हम लोग निकाल देंगे एलसीएम। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले साइकिल सवार को एक चक्कर में लगा समय, पहले साइकिल सवार को एक चक्कर घूमने में लगा समय। तो समय बराबर यहाँ देखिए फॉर्मूला हम लिख देते ताकि याद रहेगा, दूरी बटा में चाल। दूरी आपका हो गया 300 और चाल हो गया 7, ये हो गया सेकंड। उसी तरह से निकालेंगे दूसरे साइकिल सवार को एक चक्कर में लगा समय, ये सब चीज वही चीज लिखा हुआ है। ये भी हो जाएगा दूरी बटा चाल, तो दूरी हो जाएगा 300 बटा हो जाएगा 8, ठीक है। अब जब पहली बार का बात किया है तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 300 बटा 7 है और 300 बटा में 8 का निकालेंगे एलसीएम। तो भाई मेरे एक फॉर्मूला होता है एलसीएम का, जब शुरुआत पढ़ाए थे तो लिखे थे कि अंश का एलसीएम अब बटा में हर का एचसीएफ, ठीक है। इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। तो अंश का एलसीएम 300 और 300 का एलसीएम लीजिएगा हो जाएगा 300, और 7 और 8 का जब एचसीएफ लीजिएगा हो जाएगा 1। तो 1 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 300
सेकेंड क्या पूछा है यहाँ पर, कितने सेकेंड के बाद, यानी कि 300 सेकेंड के बाद जो है दोनों साइकिल सवार एक दूसरे से मिलने वाले हैं। अगर मिनट में यहाँ पर पूछेगा तो 60 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है, 5 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। मिनट अब वहाँ पर एग्जामिनेशन में ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन सेकंड में दिया है तो सेकंड में 300 सेकंड मारेंगे, ठीक है, और अगर मिनट में दिया है तो 60 से यहाँ पर भाग दे देंगे। आ रहा बात समझ में? इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 33 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। और हम लोग आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन के पास। 33 आपका ये हो गया कंप्लीट। 34 क्वेश्चन देखिए, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा। जहाँ दिक्कत है आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट वगैरह आप लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बना लिया जाए, 34 नंबर क्वेश्चन। चौंतीस नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 34 कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF तथा LCM दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 30 है, क्रमशः 30 तथा 2310 है। यदि उनमें से एक संख्या 330 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। ये देखिए आपका आ गया सवाल। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। हो सकता है कि SSC GD के एग्जाम में ये क्वेश्चन चला है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बशर्ते इसको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर इसका फार्मूला नहीं याद है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, टेक्निकल फॉल्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। ये हर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछते रहता है। और ये 3-4 तरह का क्वेश्चन ये क्वेश्चन होता है। इसी को उलट पुलट करके 3-4 टाइप का क्वेश्चन बनाया गया है। और कौन कौन सा क्वेश्चन है सब आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी देखिए सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का भाग दिया है HCF और LCM। तो ध्यान रखिएगा, HCF और LCM जब भी दिया रहेगा, मान के वैल्यू इधर से बदल देगा, जो कम वैल्यू होगा वो HCF होगा, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो LCM होगा। लेकिन यहाँ सीधा करके आपका दे दिया कि HCF और LCM, HCF 30 और LCM 2310 है। उसमें से कह रहे हैं कि एक संख्या 330 है तो दूसरी संख्या क्या करना है, फाइंड आउट करना है, निकालना है हमको। आ रहा है समझ में? इसका एक फार्मूला होता है, हम यहाँ फार्मूला लिख देते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाएगा। फार्मूला भाई मेरा होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। तो पहली संख्या आपका दिया है यहाँ पर क्या 330, दूसरी संख्या x मान लेते हैं। LCM बड़ा वाला वैल्यू होगा 2310 और HCF छोटा वाला वैल्यू होगा 30। आ रहा बात समझ में? फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। पहली संख्या 330 दिया है, दूसरी संख्या x मान ली है, और LCM आपका यहाँ बड़ा वाला जो वैल्यू होगा LCM होगा, जो छोटा वाला वैल्यू दिखाई दे रहा है वो HCF आपका होने वाला है। ये देखिए 0 से 0 आपका ये कट जाएगा, 3 से ये कटेगा 11 बाद में, 11 से देखिए कटेगा 11 दूनी का 22, 11 का 11 और ये 0। तो भाई मेरा दूसरी संख्या क्या हो गया 210, दूसरी संख्या आपका हो गया 210। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें बढ़िया से समझिए, देखिए, जहाँ दिक्कत हो रहा है कमेंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से आप लोगों से बोल रहे हैं कि जो मेरे नए भाई बहन जुड़ रहे हैं, साथी जुड़ रहे हैं, मित्र जुड़ रहे हैं, स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, छात्र छात्राएं जो भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ,
जो लोग घर बैठ करके तैयारी करना चाहते हैं और अच्छा मैथ्स बेसिक से ट्रिक से मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ठीक है, ताकि हमारा बनाया हुआ हर क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हम यही चाहते हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग जो है कि सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।